आज हम आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको सैटेलाइट सर्विस जनवरी 2024 तक देखने के लिए मैक्सिमम मिल जाएगी। मतलब अभी रिसेंटली कुछ ही दिन जा रहे हैं, जैसे अप्रूवल क्लियर होते हैं तो आपको सैटेलाइट सर्विस ऑफर देखने के लिए मिल जाएंगे, वो जियो की तरफ से या वनवेब की तरफ से। और स्टारलिंक को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ग्लोबल लेवल को इतनी मतलब क्या है तो फास्ट अप्रूवल नहीं दिए जा रहे हैं जितने कि भारतीय एयरटेल और जियो को दिए जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी दुविधा ये भी है कि आपको सबसे पहले लोकल प्रोवाइडर ही देखने के लिए मिलेंगे सैटेलाइट सर्विस पे भी, क्योंकि टाटा भी आ रहा है और अमेजोन भी आ रहा है, स्टारलिंक भी आ रहा है। लेकिन आज हमने कोशिश की कि पड़ोस देश में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे इंडिया में अप्रूवल दिया गया सैटेलाइट सर्विस को लेके कि हाँ अब स्टार्ट की जा सकती है और स्पेक्ट्रम पे किसी भी तरीके की ऑप्शनिंग नहीं होगी, तो पाकिस्तान में तो हलचल देखना एक स्वाभाविक है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली क्या चल रहा है, किस तरीके से सैटेलाइट सर्विस पाकिस्तान में मिलेगी और पाकिस्तान का दूरसंचार विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है सैटेलाइट सर्विस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हमारे पाकिस्तान से भी आते हैं और डायरेक्टली हमसे हेल्प भी लेते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज पाकिस्तान की डिटेल देखी जाए कि सैटेलाइट सर्विस पे क्या चल रही है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है सैटेलाइट सर्विस के लिए, और क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो अब सबसे ज़्यादा दुविधा यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से सैटेलाइट सर्विस लेके आना चाह रहा है या टेलीकॉम सेक्टर जिस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उन्होंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में है जो नेशनल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे या अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली नेशन के अंदर अपनी टेलीकॉम सर्विस वो 4G नेटवर्क पे हो और कुछ जगह 5G नेटवर्क पे भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेक ऑफ फाइबर इंस्टॉलेशन नेटवर्क, मतलब ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छे नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम जो है वो एयर टू एयर कनेक्टिविटी टावर देखने के लिए मिलती है और फाइबराइजेशन बहुत ही कम लेवल पे हुआ है, क्योंकि फाइबर की एक तो कमी और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो कि नहीं होती है टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास वहां पे। तो यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फेस करनी होती है। तो अब वैसे तो ज्यादातर कंट्री में जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सैटेलाइट सर्विस आती है तो यहाँ पे 40 बिलियंस की बात की जाती है कि इकोनॉमी में बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं मतलब एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है जो भी रिसर्चर हैं कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी इंटरनेट आने से कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन जो बिजनेस करेंगे उनको भी एक बिग राइज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें बिल्कुल अपोजिट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो भी नेशनल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनसे 6% गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे थोड़ा सा लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि वो टोटल अमाउंट से लेती है, प्रॉफिट से लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहती है वो ये कहती है कि रिसर्च फाउंडेशन के लिए लिया जा रहा है जिस तरीके से मतलब आने वाले टाइम में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके उसके लिए। लेकिन जाता है ये गवर्नमेंट के खाते में है कि वो इसका क्या यूज़ करती है, क्या वो रिसर्च पे इन्वेस्ट भी करती है या नहीं करती, वो उनकी खुद की पॉलिसी है। बात करें इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, सिर्फ जो भी जैसे कि पाकिस्तान में स्टारलिंक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि लोकल प्रोवाइडर किस तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में बेस स्टेशन बनाना स्टारलिंक के लिए भी नामुमकिन होगा, और जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स मूव करते तो वो भी नहीं बनाएंगे। एक सबसे बड़ी दुविधा यह है क्योंकि पूरा जो नेट चलना है वो ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, और वहाँ पर जो अभी आप मतलब नेशनल टेलीकॉम सेक्टर पर पाबंदियां लगा सकते हैं तो वो ग्लोबल लेवल पर नहीं लगा सकते। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, और जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या आर्मी उसे किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। एक सबसे बड़ी दुविधा ये रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए अलग रूल हैं और लोकल प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेने पड़ेंगे। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए एक तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस होंगे। और पाकिस्तान में भी कोई भी ऑप्शन नहीं की जा रही है स्पेक्ट्रम को लेके, इसी वजह से सबसे ज्यादा जो लॉस है वो पाकिस्तान को देखने के लिए मिलेगा। अराउंड $40 मिलियन पर ईयर का लॉस देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि लॉस इसलिए हो रहा है जो भी अभी कनेक्टिविटी दी जा रही है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन तब सैटेलाइट कनेक्टिविटी अलाउ हो जाएगी तो वहां पे गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलेगी, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से बाया पाकिस्तान थ्रू पेमेंट लेते हैं वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तान के हाथ में जो अभी पूरी रेगुलेरिटी है वो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे
बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीकॉम्स सब कुछ मिल मिला के कैबिनेट ने फाइनली पॉलिसी एग्रीमेंट तैयार कर लिया है, जिसमें कि अलाउ कर दिया है जो भी ग्लोबल सैटेलाइट प्लेयर्स है अब वो पाकिस्तान में एक्चुअली अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो लेक है वो है अनरेगुलेट स्पेस सेक्टर। अब उस पर पाकिस्तान ने वर्क नहीं किया है और ये जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं स्टारलिंक हो गया। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे या लोकल प्लेयर्स होंगे वो दबाव तो बना ही रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में तब सैटेलाइट कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान में क्यों ना हो और पाकिस्तान क्यों ना करे, एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। क्योंकि हम बात करें जैसे कि पाकिस्तान इंडिया को देख के वर्क करता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो गई हम भी वर्क करेंगे, वैसे ही मतलब बात करी जाए तो इंडिया के पड़ोसी देश बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, अच्छा यहाँ पे भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी तो हम भी कर लेते हैं। इस तरीके से वर्क चलता है। इंडिया अपने से डेवलप्ड कंट्री को देखता है कि अच्छा यहाँ पे ये हो रही है, क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया में भाग के ही आती हैं, देखने की बात ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में और रेगुलेशन के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब खुला हुआ है और हर किसी को अप्रूवल आराम से मिल जाता है, कोई भी पाबंदी नहीं। ऊपर से जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है काम को लेके, फ्रेमवर्क को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट है और हर कोई ग्लोबल कंपनी आना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलती है। इसलिए जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ वही एक अच्छा बूस्टअप लेती है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी आके इन कंट्रियों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन से वो दब के मर जाती है। तो यही चीज़ है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑनलाइन देना है, वो कहीं से भी आपके घर में डिवाइस आ जाएगा। वहाँ पे कोई ऑफिस हो या ना हो कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से कनेक्टिविटी आनी है, कोई मतलब एक पार्टिकुलर फाइबर या कोई तार नहीं जाना कि पाकिस्तान काट देगा। एक बार आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लग गई तो पाकिस्तान को भी नहीं मालूम होगा कि उसके घर में ब्रॉडबैंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। यही सबसे बड़ी दुविधा है और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फाइनली इंडिया के बाद पाकिस्तान में और जल्दी जल्दी आसपास की जो भी कंट्री है वहाँ पर कनेक्टिविटी, चाइना में अभी सैटेलाइट कनेक्टिविटी मतलब ऑफिशियली कहें तो नहीं मिलती है, लेकिन चाइना खुद प्रोवाइड करवाता हो तो बात अलग है, क्योंकि स्टारलिंक को पूरी तरीके से डिनाई कर रखा है। ग्लोबल लेवल पे वो कोई भी वर्क नहीं करता है चाइना, स्पेशली इंटरनेट को लेके। तो वो किस तरीके से लेके आता है अपने कस्टमर्स के लिए वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में आपको लोकल भी देखने मिलने वाली है, ग्लोबल भी, क्योंकि टाटा भी लेके आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ लेके आ रहा है, जियो लेके आ रहा है तो वो भी ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ लेके आ रहा है, एयरटेल लेके आ रहा है वो भी ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ लेके आ रहा है। लेकिन स्टारलिंक जो आ रहा है वो ग्लोबल है, बस वो आना चाह रहा है। ये एक सबसे बड़ी कहेंगे कि इंटरेस्ट पॉइंट होगा स्टारलिंक के लिए, और पाकिस्तान में भी सर्विस मिल जाती है तो वो बाउंड्री खत्म हो जाएगी कि वो इंडिया तक प्रोवाइड करवा सकता है। और इंडिया से कोई मतलब इंडिया से नहीं किसी भी ग्लोबल कंट्री से ले जाके वो गैजेट वहाँ पे लगा ले तो क्या वो यूज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बाउंड्री गैप नहीं होता सैटेलाइट कनेक्टिविटी में। आपकी फ्रिक्वेंसी जा रही है तो आप बाउंड्री नहीं खींच सकते, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है, तो फ्रिक्वेंसी जा रही है तो वो कैच कर सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से अपडेट आता है और पाकिस्तान के जो भी हमारे मतलब व्यूअर्स हैं उन्हें भी अब अच्छी लगी होगी न्यूज़ की हाँ फाइनली पाकिस्तान में भी आपको अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलने वाली है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।